कार्यक्रम जो था ये किसानों के लिए ऐसे भंडारण की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और उस भंडारण के उद्घाटन के भूमि पूजन के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। तो किसान जो है, किसान उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और बिहार के जो किसान है, इस किसान को माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये भी मतलब सब लोग मिलकर मतलब किसानों के साथ है। और एमएसपी बढ़ाने की काम सरकार की तरफ से हो रहा है। एक एक फसल की मतलब जो उनको बढ़ोतरी है, जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको बढ़ाने का काम हमारा चल रहा है। और यहाँ 22 जिलों के प्रस्ताव आए ऐसे भंडारण के, तो इसीलिए हर जिले में इसी तरह का भंडारण खड़ा हो और किसानों को सुविधा पैदा हो, इसके लिए आज मैं इधर आया हूँ। और हमारी सरकार, भारत सरकार किसानों के साथ है, नीतीश कुमार जी की सरकार किसानों के साथ है और इसीलिए मैं इधर आज आया हूँ। मुझे लगता है कि एक तो गरीबी हटाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में प्रयास किया है और शायद आंकड़े खड़गे साहब को मालूम नहीं है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। 10 सालों में कम से कम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो गरीबों को न्याय देना ये परंपरा है। मतलब 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और हिंदू धर्म में मतलब उसको श्रद्धालु दृष्टिकोण से देखा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभी धर्म के लोगों को न्याय दे देता है, इसीलिए परंपरा है। वहाँ जाकर पानी में हम डूबेंगे, पानी में नहाएंगे तो हमको एक आनंद मिलता होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खड़गे जी ने इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। यह कार्यक्रम जनता के हित में, समाज के हित में, किसान के हित में यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। जो देश में बहुत सारे अनाज का सड़ता है, 400-500 करोड़ का अनाज एक स्टेट में सड़ रहा है। क्यों नहीं, उसके लिए भारत सरकार ने, अमित शाह का प्रभार में है, उन्होंने ऐसा किया, पूरे देश में लागू कर दिया और स्टेट और नॉन स्टेट में भी कि जो यहाँ पर अनाज सबसे हेडिंग सब विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की व्यवस्था चाइना, रशिया, अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में भी हो, इसके लिए उन्होंने सरकार लागू कर दिया है। लागू करने के बावजूद उन्होंने यह पूरे देश में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। उसी आलोक में हम लोगों ने जो है प्रस्ताव सरकार से भेजे हैं और लगभग 50 प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 27 प्रस्ताव पास हो गया है। 28 मोटा मोटी उस पर हम लोग धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं। उस पर उसमें मान लीजिए जहाँ जो बड़ा स्टॉक है वहाँ 2000 MT का बनेगा, जैसे यहाँ पर है। 5000 से 10,000 कोल्ड स्टोरेज का है। इसके लिए आपको हॉर्टिकल्चर कोल्ड स्टोरेज के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड की सहायता प्राप्त हो रहा है। और क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड भी है, भारत सरकार का एक विंग है, उन्होंने सब मदद करने की व्यवस्था की है। और हम कोल्ड स्टोरेज बनवाइए, हम 14 जिला 15 जिला में बनाने की बिहार में हम सक्षम बना सकते हैं। और एक कोल्ड स्टोरेज मिनिमम 5 करोड़ का है, 5 से 10 करोड़ तक का है। आप लोग उसमें सरकार का जो नियम है वह जमा कीजिएगा, चालान आप लोगों को हम लोग पेपर जमा कीजिएगा। हम लोग विदिन 30 मंथ के अंदर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वहाँ करना शुरू कर देंगे हम लोग। मेरा नाम हुआ नीलम कुमार सिंह और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हम हैं। ये जो सेंट्रल पायलट प्रोजेक्ट के अधीन जो वेयर हाउस का निर्माण होना है, इसमें 4 कैटेगरी है, 500 MT, 1000 MT और 2000 MT का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें 2000 MT का जो है 5 करोड़ 6 करोड़ 15 लाख का जैसे लागत आ रहा है। 8 दिन के बाद, जब आज से शिलान्यास शुरू हो गया है, 8 दिन के बाद कभी भी काम चालू किया जा सकता है। किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसान का जो लाभ है, किसान का भंडारण होगा। जो अनाज सड़ जाता था, पैक्स में आता था, जैसे पैक्स में रखने के लिए गोदाम नहीं था, भंडारण जैसे का क्षमता भी नहीं था, वो लोग के पास अनाज का बर्बादी होता था, वो अनाज का भंडारण अब आराम से किया जा सकता। बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया था, लेकिन बर्राज के किसान पहुँचे नहीं पहुँचे, तो अब इसमें हमारी दोष नहीं है। पूरी कुर्सी खाली है, तब क्या कर सकते। भूमि दान जैसे यहाँ के गोपाल बाबू और वो निःशुल्क दे है। लीज एग्रीमेंट दे के द्वारा ये निर्माण किस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा